नमस्कार दोस्तों, एनडीसी एडू के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। अपन कक्षा 12 के इतिहास का अध्ययन कर रहे थे। इसमें अपना अध्याय है वो छठा चल रहा था। अध्याय का नाम है अपना शुभ भक्ति और सूफी परंपराएं। इसमें अपन अलवार और नैनार संतों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और अगली जो अपनी हेडिंग आती है आपकी एनसीईआरटी की, वो है अलवार और नैनार संतों का अलवार और नैनार संतों का राज्य के प्रति दृष्टिकोण या राज्य के साथ संबंध। यानी ये अलवार और नैनार जो संत थे, इनका राज्य के प्रति जो दृष्टिकोण है वो कैसा था, या राज्य के साथ इनके संबंध वो किस प्रकार के थे। तो देखो यहाँ पे इनके बारे में अपन बात करें तो इन संतों ने क्या है, आपको मैंने पहले भी बताया कि धार्मिक आडंबरों का इन संतों ने क्या किया है, विरोध किया है। मुख्यतः अगर हम बात करें जैन और बौद्ध धर्म के बारे में, जैन व बौद्ध धर्म की अगर हम बात करें तो जैन और बौद्ध धर्म का विरोध जो हुआ है वो इनकी तमिल रचनाओं में हुआ है। कौन सी रचनाओं में? तमिल रचनाओं में। जैसा कि आपको पता है कि इन लोगों ने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं, अपने जो ग्रंथ लिखे हैं वो तमिल भाषा में लिखे हैं। कौन सी भाषा में लिखे हैं? तमिल भाषा में। और इन तमिल ग्रंथों में इन्होंने क्या है, जैन और बौद्ध धर्मों के जो कर्मकांड है या जैन और बौद्ध धर्म का विरोध इनकी तमिल रचनाओं में देखने को मिलता है। यहाँ से अपन बात करें तो ज़्यादातर जो नैनार संत हैं, नैनार संतों की जो रचनाएं हैं, इन रचनाओं में विरोध का स्वर है वो ज़्यादा उभर कर सामने आया है। नैनार संतों की रचनाओं में विरोध का स्वर है वो ज़्यादा उभर कर सामने आया है। यानी अलवार संतों की बजाय इन नैनार संतों ने क्या किया है, विरोध ज़्यादा किया है। अब देखो इन्होंने विरोध किया है। हालांकि यहाँ पे क्या होता था कि दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो ये किसानों में तो पूज्य थे, इसलिए शासकों ने क्या किया, इन शासकों का, इन संतों का समर्थन पाने का प्रयास किया। और इसी कड़ी में अपन जो चोल शासकों के बारे में पढ़ेंगे कि चोल शासक जो हैं इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणवादी और ये भक्ति परंपरा है इसको समर्थन प्रदान किया। क्या किया? चोल शासकों ने, यानी चोल वंश के जो शासक थे, चोल शासकों ने भक्ति व ब्राह्मणवादी परंपरा को समर्थन प्रदान किया। तथा भगवान शिव व विष्णु के मंदिरों के निर्माण के लिए भूमि अनुदान दी। अनुदान का मतलब दान ही होता है। तो इन शासकों ने क्या किया, इन शासकों ने इन संतों का समर्थन प्राप्त करने के लिए भक्ति और ब्राह्मणवादी जो व्यवस्था है इसका समर्थन किया। और समर्थन करने के बाद में इन शासकों ने जो अपने आराध्य देवता माना, भगवान शिव और विष्णु को इन्होंने अपने आराध्य देवता माना। और इन आराध्य देवताओं के मंदिरों का निर्माण करने के लिए भूमि अनुदान दी। अनुदान का मतलब होता है भूमि दान की। तो इससे क्या हुआ, अनेक प्रकार के मंदिरों का निर्माण इन चोल शासकों ने करवाया। जैसे अपन पढ़ें तो तंजावुर, चिदम्बरम व गंगैकोंड चोलपुरम मंदिरों का निर्माण जो करवाया है, मंदिरों का निर्माण इन्हीं चोल शासकों ने करवाया है। किन शासकों ने करवाया है? चोल शासकों ने। तो अभी देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये जो लाइन है ये प्रश्न की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। यह प्रश्न दो तरीके से पूछा जा सकता है।
दो तरीके से कैसे पूछा जा सकता है, एक तो आपसे पूछ लिया जाए कि चोल शासकों ने किन मंदिरों का निर्माण करवाया, तो चोल शासकों ने तंजावुर, चिदम्बरम और गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया। और यही प्रश्न दूसरे तरीके से पूछे कि तंजावुर, चिदम्बरम और गंगईकोंड चोलपुरम के शिव मंदिरों का जो निर्माण है वो किन शासकों ने करवाया, तो वो किन शासकों ने करवाया है, चोल शासकों ने करवाया है। इन चोल शासकों के बारे में बात करें तो इन्होंने सबसे ज़्यादा समर्थन दिया तो वो भगवान शिव को दिया, और इसी कारण इस काल में भगवान शिव की अनेक प्रतिमाएं लगाई गई। भगवान शिव की विशाल कांस्य प्रतिमाएं जो है वो स्थापित करवाई गई। कहाँ स्थापित करवाई गई, इन मंदिरों में स्थापित करवाई गई। इसके अब देखो, इन शासकों का मंदिरों के लिए भूमि दान देना, इतने विशाल क्षेत्रफल में मंदिर बनवाना और मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमाएं लगवाना, इन सब के पीछे उद्देश्य ये था कि ये भक्ति परंपरा को समर्थन प्रदान कर रहे थे। और भक्ति परंपरा को समर्थन प्रदान करते हुए जो अलवार और नैनार जो संत थे, इन संतों का समर्थन पाने का प्रयास कर रहे थे। ये जो शासक है वो इन संतों का समर्थन पाने का प्रयास क्यों कर रहे थे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो हैं, ये संत जो हैं वेलाल किसानों द्वारा, वेलाल या वेलार तमिल भाषा में जो इन्होंने जो ग्रंथ लिखे और इन ग्रंथों में किसान के लिए जिस शब्द का प्रयोग किया गया वो वेलाल या वेलार शब्द है। और ये वेलाल किसानों द्वारा सम्मानित होते थे। इन किसानों द्वारा क्या होते थे, सम्मानित। अब देखो सम्मानित कैसे होते थे, क्योंकि संत है वो इन किसानों के पास आते जाते रहते थे और किसान जो इनका बहुत ज़्यादा मान सम्मान करते थे। इसलिए शासकों को लगा कि अगर अपने को जनता के ऊपर अपना वर्चस्व स्थापित करना है या जनता में अपना समर्थन जुटाना है, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, इन संतों का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा, क्योंकि जनता जो है वो राजा की बजाय संतों की बात है वो ज़्यादा मान रही थी। क्या कर रही थी, ज़्यादा मान रही थी। और यही कारण था कि इन शासकों ने यहाँ पर बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण करवाया और इन मंदिरों में अपने सत्ता के विशाल प्रदर्शन के लिए बहुत ही विशालकाय मूर्तियाँ यहाँ पर लगवाई। तो आपसे पूछ लिया जाए कि चोल शासकों द्वारा तंजावुर है, चिदम्बरम है या गंगईकोंड चोलपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाने के पीछे कारण क्या था, तो कारण यही था जनता में अपना समर्थन जुटाने के लिए इन्होंने क्या किया और अपने आप को सत्ता में शक्तिशाली साबित करने के लिए इन मंदिरों का निर्माण करवाया और बहुत ही विशाल प्रतिमाएं इन मंदिरों में इनके द्वारा लगवाई गई। तो ये अपन ने पढ़ा अलवार और नैनार संतों का राज्य के साथ संबंध या राज्य के प्रति इनका जो दृष्टिकोण था वो कैसा था। इसके बाद में आपकी एनसीईआरटी किताब में अगली हेडिंग आती है वीर शैव परंपरा। तो देखो बात करते हैं वीर शैव परंपरा या जिसे कहते हैं लिंगायत संप्रदाय। वीर शैव परंपरा या लिंगायत संप्रदाय। अब देखो जैसा कि नाम से स्पष्ट हो रहा है वीर शैव यानी शिव के वीर। किसके वीर, शिव के वीर। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो जाती है कि वीर शैव परंपरा के जो आराध्य देवता है वो भगवान शिव है। वीर शैव परंपरा के आराध्य देवता कौन है, भगवान शिव। देखो बात करते हैं वीर शैव परंपरा के बारे में। वीर शैव परंपरा या लिंगायत संप्रदाय। वीर शैव परंपरा के बारे में बात करें तो यह बात है कर्नाटक की। कौन सा राज्य था, कर्नाटक। कर्नाटक की बात है 12वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की बात है, कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में एक ब्राह्मण हुआ करता था। उस ब्राह्मण का नाम था बासबन्ना। ब्राह्मण का नाम क्या था, बासबन्ना। इस बासबन्ना ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया। बासबन्ना ने क्या किया, एक आंदोलन चलाया, यानी धार्मिक आडंबरों के खिलाफ। धार्मिक आडंबरों के खिलाफ बासबन्ना ने एक आंदोलन चलाया। अब आपसे पूछ लिया जाए कि बासबन्ना कौन था, तो बासबन्ना एक चालुक्य राजा का मंत्री था। यानी चालुक्य वंशीय जो राजा थे, तो ये एक चालुक्य शासक का मंत्री था। क्या था, मंत्री। चालुक्य शासक का मंत्री होने के साथ साथ ये प्रारंभ में जैन संप्रदाय का अनुयायी भी था। प्रारंभ में कौन से संप्रदाय को मानता था, जैन संप्रदाय को मानता था।
लेकिन इसके बाद में इन्होंने इन धार्मिक आडंबरों के विरोध में एक आंदोलन चलाया और एक नई परंपरा का विकास इसने किया, जिसे वीर शैव परंपरा या लिंगायत संप्रदाय के नाम से जानते हैं। अब इस बांसबन्ना के जो अनुयायी हैं, अनुयायी जिनको अपन शिष्य भी बोल सकते हैं, अनुयायी या शिष्य, इनके अनुयायी या शिष्य हैं, ये कहलाए वीर शैव कहलाए। क्या कहलाए? वीर शैव। और वीर शैव का अर्थ होता है शिव के वीर। वीर शैव का अर्थ क्या होता है? शिव के वीर। तो आपसे पूछ लिया जाए कि बांसबन्ना के अनुयायी है वो क्या कहलाते हैं? वीर शैव कहलाते हैं। वीर शैव का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? शिव के वीर। बांसबन्ना कौन था? बांसबन्ना कर्नाटक का एक ब्राह्मण था। कर्नाटक का एक क्या था? ब्राह्मण, जो एक चालुक्य शासक के दरबार में मंत्री था और जैन संप्रदाय का अनुयायी था। अब ये इसके जो अनुयायी हैं इनके द्वारा क्या होता है, ये क्या करते हैं, इस संप्रदाय के जो लोग होते हैं वो अपने वाम स्कंद पर, देखो मैं बता देता हूँ अपने यहाँ से, अपने वाम स्कंद पर, वाम स्कंद का मतलब होता है बायां कंधा, वाम स्कंद यानी बायां कंधा, बाएं कंधे पर एक चांदी के पिटारे में लघु लिंग धारण करते हैं। एक छोटा सा चांदी का पिटारा होता है और उसमें लघु लिंग धारण करते हैं। अब समस्या ये आती है कि साहब ये चांदी का पिटारा क्या होता है? तो अपनी भाषा में थाने बताऊं, ताबीज। क्यों है? ताबीज। कई बार ताबीज आप हाथ के ऊपर बांधेड़ो रखा है नहीं, तो वो ताबीज जो होता है, ताबीज जो होता है उसी को क्या कहते हैं, वो चांदी का जो बना हुआ होता है, वो एक चौकोर जो बॉक्स होता है उसे क्या कहते हैं? पिटारा कहते हैं। और उस पिटारे में अलग अलग संप्रदाय के जो लोग हैं वो अलग अलग चीजें धारण करते हैं। तो यहाँ पे जो बांसबन्ना के जो अनुयायी थे या जो वीर शैव जो थे वो इस पिटारे में लघु लिंग धारण करते थे। क्या धारण करते थे? लघु लिंग धारण करते थे। और वो इसे अपने हाथ पे बांध के रखते थे और इसे सम्मान या श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था। अब बात ये करते हैं कि तो फिर ये लिंगायत क्यों कहलाए? ये लिंगायत क्यों कहलाए? तो देखो अनुयायी तो ये है शिव के, ये तो आपको पता ही चल गया होगा। अनुयायी किसके हैं? शिव के। शिव के अनुयायी हैं, लघु लिंग भी धारण करते हैं, अच्छी बात है। लेकिन आप तो ये बताओ ये लिंगायत क्यों कहलाए? तो लिंगायत इसलिए कहलाए कि ये भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं। ये भगवान शिव की जो पूजा है, भगवान शिव की जो पूजा वो किसके रूप में करते हैं? लिंग के रूप में करते हैं। जैसे अब मैं देखो, अभी आप नहीं समझ पाए हो, थोड़ी देर में आप समझोगे, मैं आपको बताऊं। जैसे आप भगवान शिव के मंदिर में जाते हो तो वहाँ पे भगवान शिव के मंदिर में मूर्ति थोड़ी होती है ना, क्या होता है वहाँ पे? शिवलिंग होता है। क्या होता है? शिवलिंग। यानी भगवान शिव के लिंग की जो पूजा होती है और इसके लिंग के रूप में पूजा करने के कारण ये क्या कहलाए? लिंगायत कहलाए। तो आपको समझ में आ गया होगा लिंगायत। लिंगायत संप्रदाय किसने चलाया था? बांसबन्ना ने चलाया था। बांसबन्ना कहाँ का रहने वाला था? कर्नाटक का रहने वाला था। चालुक्य शासक का मंत्री था। जैन संप्रदाय का अनुयायी था। इसके जो अनुयायी हैं वो वीर शैव या शिव के वीर कहलाए, या इन्हें ही लिंगायत कहा जाता है। और इनकी खास विशेषता ये होती है कि ये अपने बाएं कंधे पर एक चांदी के पिटारे में लघु लिंग धारण करके रखते हैं, जिन्हें श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता है। इसके बाद में अपन बात करते हैं लिंगायत संप्रदाय की विशेषताएं या लिंगायत का विश्वास। लिंगायत संप्रदाय की विशेषताएं या लिंगायत का विश्वास। लिंगायत संप्रदाय की विशेषताएं। या लिंगायत की विशेषताएं। देखो इसमें लिंगायत संप्रदाय की विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं और इसकी पूजा लिंग के रूप में करते हैं। तो पहली इनकी विशेषता है भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं।
दूसरा, भगवान शिव की पूजा लिंग के रूप में करते हैं। तीसरा, ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। इनका मानना है कि मरने के बाद व्यक्ति भगवान शिव में लीन हो जाता है। और अपन बात करें तो ये लोग अंतिम संस्कार दफनाकर करते हैं। और बात करें तो इन्होंने जो है वयस्क विवाह को मान्यता प्रदान की। और बात करें तो इन्होंने विधवा पुनर्विवाह को समर्थन दिया। तो यह है लिंगायत संप्रदाय की विशेषताएं। लिंगायत संप्रदाय की विशेषताएं एक बार फिर से अपन रिपीट करते हैं कि भगवान शिव को अपना आराध्य मानते हैं। भगवान शिव को अपना क्या मानते हैं? आराध्य देवता मानते हैं। दूसरा, भगवान शिव की पूजा है ये लिंग के रूप में करते हैं। तो लिंगायत संप्रदाय के जो लोग हैं वो भगवान शिव की जो पूजा करते हैं वो किसके रूप में करते हैं? लिंग के रूप में करते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये पुनर्जन्म में विश्वास नहीं करते। ये नहीं मानते कि मरने के बाद में व्यक्ति का पुनर्जन्म होता है। जैसा कि अपने हिंदू समाज में माना जाता है कि एक व्यक्ति जो है वो 84 लाख योनियों में जन्म लेता है। तो इस प्रकार की बातें हैं वो लिंगायत संप्रदाय के लोग नहीं मानते। इनका मानना है कि मरने के बाद में व्यक्ति भगवान शिव में लीन हो जाता है। यानी लिंगायत संप्रदाय के लोगों का विश्वास है कि जैसे ही व्यक्ति मर गया, मरने के बाद में वो भगवान शिव में लीन हो जाता है, उसका दोबारा कोई जन्म नहीं होता। और अंतिम संस्कार के तौर पे लोग दफनाते हैं। जैसे अलग अलग संप्रदाय में अंतिम संस्कार करने के तरीके अलग अलग होते हैं। तो इस संप्रदाय में अंतिम संस्कार का जो तरीका वो ये लोग दफना करके यहाँ पे अंतिम संस्कार करते हैं। और इनके बारे में बात करें तो इन्होंने वयस्क विवाह को मान्यता प्रदान की है। कौन सी विवाह को मान्यता प्रदान की? वयस्क विवाह को। और बात करें तो विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। यानी इन्होंने कहा कि जो एक विधवा है उसे पुनः विवाह करने का पूरा अधिकार है, क्योंकि उसे भी समाज में अपनी स्वतंत्रता के साथ जीने का पूरा अधिकार मिलना चाहिए। तो ये था लिंगायत संप्रदाय की विशेषताएं। इसके बाद में अगली हेडिंग अपनी आती है उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। इतनी देर अपन बात कर रहे थे वो दक्षिण भारत की बात कर रहे थे, क्योंकि अलवार और नैनार जो संत हैं वो दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन की अलग उन्होंने जगाई। इसके अलावा बांसबन्ना या लिंगायत संप्रदाय है वो संप्रदाय भी दक्षिण भारत का है। और अब अपन बात करते हैं कि उत्तरी भारत में जो धार्मिक उफान है वो किस प्रकार आया, या उत्तरी भारत में जो भक्ति परंपरा का जो विकास है वो किस प्रकार हुआ। तो अब अपन बात करेंगे उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान। उत्तरी भारत में धार्मिक उफान के बारे में बात करें तो इस काल में, जिस काल में नैनार और अलवार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन की अलग दक्षिण भारत में जगाई जा रही थी,
उस काल में उत्तरी भारत में भगवान शिव और विष्णु जैसे देवताओं की पूजा वो मंदिरों में की जाती थी। तो देखो इस काल में उत्तरी भारत में शिव और विष्णु की पूजा मंदिरों में की जाती थी। मंदिरों में की जाती थी। यानी कि जिस समय अलवार और नैनार संत दक्षिण भारत में धार्मिक आंदोलन कर रहे थे, उस समय उत्तरी भारत के मंदिरों में भगवान और शिव और विष्णु की पूजा यहाँ पे की जा रही थी। ये जो मंदिर है शासकों की सहायता से निर्मित होते थे। मंदिरों का जो निर्माण है, इन मंदिरों का निर्माण हो रहा था शासकों की सहायता से। किनकी सहायता से? शासकों की सहायता से। अब शासक है वो मंदिरों का निर्माण करवा रहे थे, विशाल प्रतिमाएं स्थापित करवा रहे थे। अब देखो जिस प्रकार से दक्षिण भारत में अलवार और नैनार संतों की रचनाएं मिली हैं, इस प्रकार की उत्तरी भारत में 14वीं शताब्दी तक कोई भी रचना नहीं मिली है। यानी 14वीं शताब्दी तक उत्तरी भारत जो है, तो उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन से संबंधित कोई भी उल्लेख अपने को नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि देखो इस काल में क्या था, इस समय राजपूत राज्यों का शासन था। उत्तरी भारत में कौन से शासकों का शासन था? उत्तरी भारत के जो शासक थे वो थे राजपूत। उत्तरी भारत के शासक कौन थे? राजपूत। और ये राजपूत जो थे, इनके दरबार में ब्राह्मणों को विशेष स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों को विशेष स्थान, या ब्राह्मणों को अपन बात करें तो उच्च स्थान प्राप्त था। ब्राह्मणों को उच्च स्थान प्राप्त होने के कारण ये लोग क्या थे कि ब्राह्मणवादी व्यवस्था में ज्यादा विश्वास करते थे। कौन सी व्यवस्था में विश्वास करते थे? ब्राह्मणवादी व्यवस्था में। लेकिन इसी ब्राह्मणवादी व्यवस्था से आहत होकर के कुछ ऐसे धार्मिक नेता उभरे जिन्होंने रूढ़िवादी परंपराओं का विरोध किया। यानी कई ऐसे धार्मिक नेता थे, कई धार्मिक नेता उभरकर सामने आए, और इन नेताओं ने क्या किया? जाति जो व्यवस्था थी, या जो ये आपकी जो वर्ण व्यवस्था थी, इस व्यवस्था का, या ब्राह्मणवादी व्यवस्था जिसे अपन कहते हैं, इस व्यवस्था का क्या किया? विरोध किया। और विरोध के बाद में अगर हम बात करें तो ये जो उत्तरी भारत के जो धार्मिक नेता थे, इन नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध शामिल थे। इन नेताओं में कौन शामिल थे? तो इन नेताओं के बारे में बात करें तो इन नेताओं में नाथ, जोगी और सिद्ध, यानी नाथ भी थे, जोगी भी थे और सिद्ध भी थे। ये जो है वो इनमें क्या थे? शामिल थे। इन लोगों ने क्या किया? धार्मिक आडंबरों का विरोध किया। और ये विरोध इन लोगों ने कहाँ पे किया? उत्तरी भारत में किया। इन लोगों ने क्या किया? अपने जो संदेश हैं, अपने जो विचार हैं, वो लोगों की आम बोलचाल की भाषा में दिए। यानी इन्होंने जो संदेश है वो आम भाषा में दिए, ताकि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, समझ में आए। यानी कि कहने का मतलब है कि सिद्ध जो थे, नाथ जो थे या जोगी जो थे, इन लोगों ने अपने जो विचार जनता के सामने रखे, वो जनता की भाषा में रखे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जनता इनको समझ सके। और यही एक कारण रहा कि इनको शासकों का श्रेय हासिल नहीं हुआ। किनका श्रेय हासिल नहीं हुआ? शासकों का श्रेय। जैसा कि अपन ने दक्षिण भारत में पढ़ा था कि दक्षिण भारत में जो अलवार और नैनार संत हैं, उन संतों का सहारा लेना चाहते थे शासक जनता तक पहुंचने के लिए। तो ये शासक है वो उन संतों के प्रति सहानुभूति प्रकट करते थे, लेकिन ऐसी सहानुभूति उत्तर भारत में देखने को नहीं मिली। अब इसी के चलते देखो थोड़ा कालांतर में अपन आगे चले, लोगों ने धार्मिक उफान की तरफ अपना रुख किया, कुछ लोग भक्ति आंदोलन करने भी लगे। और इसी दौरान भारत में 13वीं शताब्दी में तुर्कों द्वारा दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी गई। अब देखो बात करते हैं अपन दिल्ली सल्तनत की स्थापना वो कैसे हुई। यानी उस समय तक राजपूत राज्यों का शासन था, और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद में तुर्कों की शासन
व्यवस्था है वो स्थापित हो जाती है। यहाँ पे किन की शासन व्यवस्था स्थापित हो जाती है? तुर्कों की शासन व्यवस्था। बात है देखो 13वीं शताब्दी की। कौन सी शताब्दी की? 13वीं शताब्दी। 13वीं शताब्दी में तुर्कों ने क्या किया? भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। कौन सी सल्तनत की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब देखो यहाँ से बात करें कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना है वो किस प्रकार हुई, तो आपको पता होगा कि दिल्ली सल्तनत की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी 1206 में। कब हुई थी? 1206 में। मोहम्मद गौरी का जो गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी। और दिल्ली सल्तनत की स्थापना होने के बाद में भारत में इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। कौन से धर्म का प्रवेश हुआ? इस्लाम धर्म का प्रवेश। इस्लाम धर्म का प्रवेश हुआ। अब इस्लाम धर्म का प्रवेश हो जाने के बाद में इतिहास में एक नया मोड़ आता है। और इसके बाद में अपन बात करते हैं अपनी एनसीईआरटी की जो अगली हेडिंग आती है वो है शासकों और शासितों में विश्वास। यानी शासक और उनकी जनता जो थी उनमें धार्मिक विश्वास किस प्रकार का था। तो एनसीईआरटी की नई हेडिंग अपनी आती है शासकों और शासितों में धार्मिक विश्वास। यानी शासकों में और उनकी शासित जो उनके जो जनता थी उन लोगों में धार्मिक विश्वास किस प्रकार था। बात करें अपन यहाँ से तो देखो अरब से जो आक्रमणकारी था मोहम्मद बिन कासिम, तो बात देखो क्या होती है 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम जो है, मोहम्मद बिन कासिम ने यहाँ पर आक्रमण किया सिंध प्रांत के ऊपर। कौन से प्रांत पर आक्रमण किया? सिंध प्रांत पर आक्रमण किया। और सिंध प्रांत पर आक्रमण करके उसे अपने खलीफा के राज्य में मिला दिया। कौन से राज्य में मिला दिया? खलीफा के राज्य में उसका क्या कर दिया? विलय कर दिया। अब देखो ये बात करते हैं थोड़ा सा, हालांकि आपके यहाँ पे प्रश्न पूछा नहीं जाएगा लेकिन फिर भी अगर अपन यहाँ तक आए गए तो मैं बता देता हूँ। मोहम्मद बिन कासिम जो है इसका संबंध आता है ईरान से। कहाँ से आता है? ईरान से इसका संबंध आता है। और इसने 711 ईस्वी में भारत पर पहला आक्रमण किया था। और पहला आक्रमण जो इसने किया था वो कौन से प्रांत पर कर दिया था? वो आक्रमण इसका था सिंध प्रांत पर। कौन से प्रांत पर था? सिंध प्रांत पर। सिंध प्रांत के राजा दाहिर सेन को ये पराजित कर देता है। किसको पराजित कर देता है? दाहिर सेन को। यहाँ से अपन बात करें तो इसका आक्रमण ये सफल रहा। सिंध प्रांत पर आक्रमण करके इसे खलीफा के राज्य में मिला दिया। यानी बात करें तो यहाँ से तुर्कों का जो इंटरफेयर है वो भारत में शुरू हो गया था, या अपन कहें कि मुस्लिम राजनीति है वो भारत में घुस चुकी थी। इसके बाद में आपको पता है 1206 में 13वीं शताब्दी में 1206 में 13वीं शताब्दी में कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना कर दी थी। कौन सी सल्तनत की स्थापना की? दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो गई तो इन लोगों का जो धर्म जो था, ये धर्म कौन सा धर्म था? ये इस्लाम धर्म था। और ये जो इस्लाम धर्म है या सल्तनत जो व्यवस्था है धीरे धीरे इनकी सीमा का विस्तार होने लगा। और इनकी सीमा का विस्तार दक्षिण क्षेत्र तक होने लगा। यानी दिल्ली जो सल्तनत है, दिल्ली सल्तनत ने धीरे धीरे अपना विस्तार करना शुरू किया और ये धीरे धीरे दक्षिण क्षेत्र में पहुंच गई। कौन से क्षेत्र में पहुंच गई? दक्षिण क्षेत्र तक इनकी सीमाओं का विस्तार होने लगा। और यहाँ के जो ये जो बहुत से जो शासक थे सल्तनत काल के, बहुत से क्या अब बात करें तो सारे के सारे जो शासक थे, इन सभी शासकों का जो राजकीय धर्म था वो इस्लाम धर्म था। क्या था? इस्लाम धर्म था। और यह स्थिति बरकरार रही कहाँ तक? 16वीं शताब्दी तक। कहाँ तक बरकरार रही? 16वीं शताब्दी तक। अब 16वीं शताब्दी में क्या हुआ? दिल्ली सल्तनत के स्थान पे एक नए वंश की स्थापना हुई और मुगल वंश की स्थापना हुई। मुगल वंश की स्थापना।
मुगल वंश की स्थापना हुई 16वीं शताब्दी में। कब हुई थी? 16वीं शताब्दी में, या अपन बात करें तो 1526 में। अब मुगल है, इनका धर्म भी कौन सा था? इस्लाम धर्म था। तो इसलिए ये जो इस्लाम धर्म की जो परंपरा है, जो 13वीं शताब्दी में शुरू हुई थी, ये लगातार चलती रही। और ये व्यवस्था जब लगातार चलती रही तो इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा। और यहाँ के अब जो ये मुसलमान जो शासक थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले जो शासक थे, मुसलमान जो शासक थे, चाहे दिल्ली सल्तनत के शासक हो या फिर मुगल शासक हो, इन सभी शासकों ने क्या किया? उल्मा के मार्गदर्शन पर चलना प्रारंभ कर दिया। किसके मार्गदर्शन पर? उल्मा के मार्गदर्शन पर। अब देखो उल्मा क्या होता है? इस्लाम धर्म के जो ज्ञाता होते हैं या इस्लाम धर्म के पंडित जो होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? उल्मा के नाम से जाना जाता है। अब ये जो शासक है, ये इस उल्मा वर्ग से या इस्लाम धर्म का ज्ञाता या इस्लाम धर्म का जो पंडित वर्ग था, इस वर्ग से ये अपेक्षा करने लगे, आशा करने लगे कि शरिया का पालन करवाने में उल्मा है जो हमारी मदद करे। शरिया का पालन करवाने में उल्मा क्या करे? मदद करे। अब देखो बात ये आती है कि सर शरिया किसे कहते हैं? तो अब ये शरिया वो लोहे वाला तो है नहीं कि उठाओ मारो और धर्म का पालन करवा दो। वैसे भी हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि एक सरिया उठाओ और अगले के सिर में मारो कि बोल इस्लाम धर्म मानेगा या नहीं मानेगा। तो ऐसी बात नहीं है। शरिया का मतलब होता है इस्लाम को निर्देशित करने वाला कानून। इस्लाम धर्म को निर्देशित करने वाला कानून, निर्देशित करने वाला कानून। तो इस कानून के लागू करवाने की जो व्यवस्था थी, यह व्यवस्था लागू करने के लिए अपेक्षा किससे की जा रही थी? उल्मा वर्ग से की जा रही थी। अब देखो शासक जो थे वो तो अधिकतर मुस्लिम थे, इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, लेकिन यहाँ पे क्या था? उपमहाद्वीप की जो अधिकांश जनता थी वो दूसरे धर्मों को मानने वाली जनता थी। और ये जो मुसलमान जो शासक थे, इनके राज्य में जनता दूसरे धर्मों को मानती थी तो इन्हें बुरा लगता था। जैसे दूसरे धर्म, जैसे अपन बात करें ईसाई हैं, यहूदी हैं, हिंदू हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या किया? जनता के ऊपर कर थोपना शुरू कर दिया। और जनता से, ऐसी जनता जो गैर मुस्लिम जनता थी, यानी जो इस्लाम धर्म को नहीं मानने वाले लोग थे, और ऐसे लोगों से एक विशेष प्रकार का कर यहाँ से वसूला जाने लगा, जिस कर का नाम था जजिया कर। कौन सा नाम, क्या नाम था? जजिया कर नाम था। तो देखो बात करते हैं अपन उसके बारे में कि यहाँ पे मुसलमान शासकों द्वारा जो गैर मुस्लिम जो समुदाय हैं उनसे धार्मिक कर यहाँ पे वसूला जाने लगा था। तो जो धार्मिक कर यहाँ पे वसूला जा रहा था, जजिया नामक कर की वसूली यहाँ पे की जा रही थी। कौन से कर की? जजिया कर की वसूली। अब जजिया कर क्या था? उस समय गैर मुस्लिमों पर लगने वाला एक धार्मिक कर था, उसे किस नाम से जानते थे? जजिया कर के नाम से जाना जाता था। इसके बाद में अपन बात करते हैं लोक प्रचलन में इस्लाम, यानी इस्लाम धर्म में ये लोक प्रचलन में किस प्रकार आया। तो अगली हेडिंग अपनी आती है लोक प्रचलन में। लोक प्रचलन में इस्लाम धर्म, यानी इस्लाम धर्म में ये धीरे धीरे प्रचलन में कब आया। अब देखो उपमहाद्वीप में क्या हुआ, जैसे जैसे दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई, मुस्लिम जो शासक थे धीरे धीरे इन्होंने अपने धर्म को बढ़ाने का प्रयास किया, फैलाने का प्रयास किया। इसके साथ साथ यहाँ पे उपमहाद्वीप में कई प्रकार के परिवर्तन हुए। कई प्रकार के क्या हुए? परिवर्तन। परिवर्तन क्यों है कि काफ़ी ऐसे लोग जो थे वो दूसरे धर्मों से परेशान थे, उनको मिसगाइड किया गया, इस्लाम धर्म को अपनाने के लिए सारी बातें हुई। तो इस्लाम धर्म जो था, इसको मानने वाले जो लोग थे या ऐसे लोग जिन्होंने इस्लाम धर्म को कबूल किया, उन्हें 5 बातें माननी पड़ती थी। यानी इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले, इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले लोगों को 5 बातें माननी पड़ती थी, माननी पड़ती थी। अब ये 5 बातें कौन सी थी? तो पहली बात है कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है।
अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। और पैगंबर महमूद उसके दूत हैं। पैगंबर महमूद के यहाँ उसके दूत हैं। दूसरी बात है खैरात बांटना, जिसका अर्थ होता है दान देना। तीसरी बात माननी पड़ती थी दिन में रोज 5 बार नमाज अदा करना, यानी दिन में कितनी बार नमाज अदा करना जरूरी है? 5 बार। चौथी बात के बारे में अपन बात करें तो हज यात्रा के लिए मदीना मक्का मदीना जाना, हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जाना। और 5 नंबर जो बात है, 5 नंबर बात है रोजे रखना। 5 नंबर बात के रोजे रखना। तो आपसे बात पूछ ली जाए, आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए कि इस्लाम धर्म को कबूल करने वाले लोगों को कितनी बातें माननी पड़ती थी? 5 बातें माननी पड़ती थी। कौन सा? कि अल्लाह ही एकमात्र ईश्वर है। अल्लाह ही क्या है? एकमात्र ईश्वर। अल्लाह के अलावा कोई दूसरा ईश्वर इस दुनिया में नहीं है। और पैगंबर महमूद को उन्होंने अपने दूत के रूप में भेजा है। किसके रूप में भेजा है? दूत के रूप में, कि तुम जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्या करवाओ? इस्लाम धर्म कबूल करवाओ। दूसरा अगर हम बात करें तो बात उसे ध्यान में रखनी होती थी खैरात बांटना। खैरात बांटने का मतलब है दान देना, यानी अगर आप इस धर्म में आते हो तो आपको दान देना होगा। रोज 5 बार नमाज अदा करना। तो इस्लाम संप्रदाय में जो नमाज है वो कितनी बार अदा की जाती है? 5 बार। नमाज अदा करने का मतलब होता है अपने ईश्वर की प्रार्थना करना या अपने ईश्वर की भक्ति करना। जिस प्रकार से अपने हिंदू धर्म में सुबह और शाम 2 बार जो पूजा होती है, उसी प्रकार से इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो दिन में 5 बार अपने ईश्वर की पूजा करते हैं या नमाज अदा करते हैं। इसके बाद में हज यात्रा के लिए मक्का मदीना जाना, यानी इनका मानना है कि अगर व्यक्ति के रूप में आपने जन्म लिया और इस्लाम धर्म में जन्म लिया है तो एक बार तो आपको कम से कम मक्का मदीना की यात्रा करनी चाहिए। अब यहाँ से बात करें पैगंबर महमूद के बारे में, तो पैगंबर महमूद जो है वो आखिरी पैगंबर थे। इनके बाद में कोई पैगंबर नहीं हुआ। और इनकी मृत्यु के बाद में 632 ईस्वी के आसपास जब इनकी मृत्यु जाती है तो इनकी मृत्यु के बाद में खलीफा का पद शुरू हो गया। यानी अब पैगंबर की जगह जो इस्लाम धर्म का जो रक्षक था या इस्लाम धर्म में जो नए नए नियम लागू करने वाला जो धार्मिक पद जो था वो खलीफा का पद हो गया था। किसका पद हो गया था? खलीफा का। और कई बार पूछ लेता है कि पैगंबर महमूद की मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म कितने भागों में विभाजित हो गया? तो इनकी मृत्यु के बाद में इस्लाम धर्म है वो कितने भागों में विभाजित हो गया था? 2 भागों में विभाजित हो गया था, शिया और सुन्नी। शिया और सुन्नी 2 भागों में इस्लाम धर्म है यहाँ पर विभाजित हो गया था। इसके बाद में अपन अगले टॉपिक के ऊपर बात करते हैं। अगले टॉपिक के ऊपर बात करें तो अब यहाँ पे क्या होता था कि जो अलग अलग जो जगह से जो लोग जन्म लेने वाले थे उन्हें धर्म के आधार पर नहीं पहचान करके, और उनकी पहचान है वो उनके जन्म स्थान के आधार पर होती थी। किसके आधार पर होती थी? जन्म स्थान के आधार पर। जैसे अफगानिस्तान में जन्म लेने वाले लोग अफगानी कहलाए, तुर्क में जन्म लेने वाले जो लोग तुर्की में जन्म लेने वाले हैं वो तुर्क कहलाए। इसी प्रकार से भारत में जन्म लेने वाले जो लोग हैं वो भारतीय कहलाए। तो इस प्रकार से 8वीं से इस शताब्दी में इन लोगों की जो पहचान है वो अपने जन्म स्थान के आधार पर होने लगी थी। यहाँ से अपन और बात करें तो इसके बाद में अगली जो अपनी हेडिंग आती है, अगला जो अपना टॉपिक आता है वो आता है सूफी परंपरा। तो इसके ऊपर अपन बात करेंगे अगली क्लास में। और ये जो टॉपिक मैंने आपको बताया बहुत ही अच्छा टॉपिक है, इसको आप ज़रूर देखें और नोट्स हैं वो आपको टेलीग्राम चैनल से प्रोवाइड करवा दी जाएंगे। धन्यवाद।